जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 5 इन दिस सेशन, क्लास 7th वाटर। अगेन इस चैप्टर में भी आपको वो सारी चीज़ें झलक रही हैं जो हमारी क्लास 11th-12th में है अबाउट ओशनोग्राफी। वाटर के बारे में समझेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मार्क दैट अगेन वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पानी के बारे में इन्होंने बताया कि यार वेन एवर इट कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में आती है रिवर्स, वाटर्स, राइट? So these things come in your mind: waterfalls, raindrops, water in your taps. And we have been living with this water since our childhood. लेकिन समझना यार, ये पानी मूव कैसे करता है हमारे अर्थ पे। The sun's heat causes evaporation of water into vapor, and when the water vapor cools down, it condenses to form clouds, and it may fall on the land in the form of rain, snow, and the sleet. ये बार बार इन्होंने ना वर्ड स्लीट आपके सामने यूज़ किया पिछले क्लास में भी। तो इस वर्ड का मीनिंग मैं आप सभी को चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में लिखे व्हाट इज स्लीट। मैंने वैसे पिछली क्लास में बताया भी था। सो अर्थ इज लाइक अ टेरिटेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोन डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। तो मतलब एक क्लोज सिस्टम है अर्थ, जिसमें पानी जो है वो रिसाइकिल होता है, साइकिल चलता रहता है और पानी जो है वही वापस हमारे पास पहुंचता है। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। इस पे क्वेश्चन ना आपके आईएएस में, सीडीएस पे, सीएफएफ में आ चुका है, लेकिन उसका पूछो फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में हमारे अर्थ पे है। उसमें ये भी बताया हो कि हमारे अर्थ पे टोटल 71% पानी है, तो उसमें से 97% ओशियंस में, सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है। और वो 3% फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में अर्थ पर है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग हैरान हो गए, रिवर्स उसमें लास्ट नंबर पे आता है। रिवर्स में सबसे कम पानी है फ्रेश वाटर, सबसे ज्यादा किसमें, वो चीज अभी चेक भी करेंगे। तो ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्ट वाटर। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। लेट्स सी दीज रिवर्स आल्सो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमें मार्क करनी है। वर्ल्ड मैप है उल्टा, लेकिन आपको ये चीजें आशा है कि सभी को दिख रही होंगी। ये मार्क करिए और दिमाग में डालना शुरू करिए। सबसे पहले देखते हैं जी, इधर साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर भी, अमेजोन जंगल भी है वहाँ पर। कैरेबियन सी यहाँ पर साउथ अमेरिका और अपने नॉर्थ अमेरिका के बीच में। रिवर मिसिसिपी, ये 4 लेक्स भी बहुत फेमस है, लेक सुपीरियर, लेक हुरोन और लेक विनीपेग कनाडा में भी। और अदर 5 ग्रेट लेक्स हैं जो मिशिगन, इस इधर ये लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, जो यूएस और कनाडा के बीच में देखेंगे। सॉल्ट लेक सिटी, ग्रेट सॉल्ट लेक यहीं पे है। और उसके बाद ग्रेट बियर लेक है और ग्रेट स्लेव लेक है। सिर्फ देख रहे हैं जो जो इन्होंने मैप में दिखाया हुआ, क्योंकि यहीं से ही यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। रशिया में डेन्यूब रिवर है। देन यू हैव इज द ब्लैक सी, राइट? देन यू हैव इज द कैस्पियन सी। ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। ये सभी को समझ आ रहा है? डेन्यूब रिवर, ब्लैक सी, 1 मिनट में कॉल करता हूँ जी। ब्लैक सी समझ आ रहा है? उसके बाद अफ्रीका में है नाइल रिवर, नीचे लेक विक्टोरिया, ये यहाँ पर। कोंगो रिवर है यहाँ पर, ऑरेंज रिवर है यहाँ पर, नाइगर रिवर। फिर यहाँ पर एक रेड सी है जी, जो अफ्रीका के और इसके बीच में रेड सी, यहाँ पर ही हमारा स्विस कनाल है। मैप आपको उल्टा दिख रहा है, लेकिन आशा की हेल्प में मिल पाएगा। ब्लैक सी के आसपास भी सभी कंट्रीज को देखिए, कैस्पियन सी के आसपास की सारी कंट्रीज को नोट करिए पॉलिटिकल मैप में। देन यू हैव दिस साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हमांगहो रिवर, ये सारा आपको पता होना चाहिए जी। और मुर्रे डार्लिंग बेसिन है, डार्लिंग सी है यहाँ पर, डार्लिंग रिवर है ऑस्ट्रेलिया में, और कोरल सी यहाँ पर। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कंट्री जिसमें लैंड पढ़ा था चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने सारी पहाड़ियाँ देखी थी जो इन्होंने दी थी इस क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं जी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बात करें तो 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज बेसिकली कवर्ड बाय वाटर। देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। सो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पानी किस फॉर्म में है, आइस कैप में, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ग्राउंड वाटर है जी, उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स हैं, उसके बाद इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर है, और फिर आखिरी में रिवर्स है। ये सभी को समझ आता है। दिस इज बेसिकली फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में है। सैलिनिटी की बात करें तो ये डू यू नो वाले सारे कॉलम देखिए ताकि समझ आ सके। अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने सॉल्ट्स हैं, ये चेक करना। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर
डेड सी इजराइल का सबसे सॉल्टिएस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड, जिसमें 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। ये भी समझ आ गया जी। उसके बाद देखते हैं, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर लोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। अब वाटर का वेस्टेज तो ठीक है, ओशन की सर्कुलेशन भी बहुत जरूरी। वर्ल्ड वाटर डे भी आपको याद होना चाहिए 22 मार्च को। अगर हम बात करें ओशन सर्कुलेशन, समुद्र में पानी मूव करता है, उसको ओशन करंट्स कहते हैं। और इस करंट्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा एनडीए में आया, हमेशा सीडीएस में आया, हमेशा सीएफएफ में क्वेश्चन आता है अबाउट ओशन करंट्स, तो वो भी समझेंगे जी ओशन करंट्स के बारे। तो ये होता क्या, करंट्स मूव करता है ओशन के अंदर पानी इन द फॉर्म ऑफ जायर्स। So everything is so fascinating. Unlike calm waters of pond and this thing, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and the currents. Clear है? Waves क्या होती हैं? जो कि हवा पानी ऊपर को उठे, are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. Right? When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It's fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises, falls alternately, they are called as waves. एक और चीज, सुनामी भी आपको वर्ड समझ आना चाहिए, चाहे ये जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते। अगर समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर अर्थक्वेक आता है, तो उससे क्या बनती, वेव जनरेट होती है, और उस वेव को कहते हैं हार्बर वेव। गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी। ये भी वर्ड याद रखिएगा, जब भी अर्थक्वेक आए पानी के अंदर और कोई भी वॉल्केनिक eruption आए या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो, तो दैट कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइड वेव इज प्रोड्यूस विच वी कॉल इट एज सुनामी। इट मे बी हाई एज 13 मीटर। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो इंडिया में पहले आ भी चुका है, राइट। इंदिरा पॉइंट उसी टाइम पे जब ये आया था ना सुनामी इंडिया में, इंदिरा पॉइंट डूब गया था जी पानी, जो कि अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट। 2004 में इट वॉज अ सुनामी, राइट। और उस समय अर्थक्वेक आया था 9 रिक्टर स्केल का। कहाँ पर, पैसिफिक सी की तरफ, सुमात्रा की तरफ, वहाँ से ये वेव बन के आई थी। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। ये कुछ नहीं पढ़ने का। उसके बाद टाइड्स। टाइड्स भी बेसिकली फॉल एंड राइज ऑफ द वाटर, जो कि दिन में 2 बार ही होता है। हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू हाईएस्ट लेवल। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू द लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स। क्लियर है जी। इसमें यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आए हो। स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड, जिसको हाई टाइड कहते हैं, वो कब होता है, जब ये तीनों एक लाइन में हो। और इसके लिए स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है, ये भी याद रखना, सिजगी। जब मून सेंटर पे है बिटवीन सन एंड अर्थ, वी कॉल इट एज न्यू मून। और जब मून इस तरफ है तो उसको कहा जाता है फुल मून। ये भी याद रखना, न्यू मून और फुल मून पे स्प्रिंग टाइड्स आती है जब ये तीनों एक लाइन में हो। तो मेरा एक और पॉइंट याद रखिए, अकेला मून का इफेक्ट नहीं होता, बट ऑल्सो द सन विच ब्रिंग्स दिस थिंग। और अगर कंजंक्शन पोजीशन हो, जब ये परपेंडिकुलर हो, मून ऊपर यहाँ पर सन, तो तब आती है नीप टाइड्स। क्लियर है जी। under the influence of moon's gravitational force and causes high tide. When the full moon and new moon days, the sun, moon and are in the same line, the tides are highest, जिसको आप spring कह रहे हैं इसको. But when the moon is at its first and the last quarter, the ocean waters get drawn diagonally opposite directions, और उसको कहते हैं हम neap tides. So high tides help in navigation, move करने के काम आते, ships move करते. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. ये भी ज़रूरी है समझना जी। और ये भी आपको याद होगा, हमारा टाइडल पोर्ट है, जिसको हम कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, न्यू, जिसको पहला नाम क्या था जी, कांडला पोर्ट, उसका नया नाम दीनदयाल, उसको टाइडल पोर्ट कहते हैं, क्योंकि जब ये टाइड आएगी तो पानी लेवल बढ़ जाएगा, उससे आराम से हार्बर करने में काम आता है शिप के। ओशन करंट्स के बारे में मैंने बात पहले भी की है कि इसमें कोल्ड करंट कौन सा होता है, वार्म करंट कौन सा होता है, और इनका इफेक्ट हमने सारे करंट्स के नाम पढ़े हैं। ठंडा करंट है जैसे लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर फिशिंग बैंक बनता है, जिसको कहते हैं ग्रैंड बैंक। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड ब्रिंग आउट द थिंग्स वेरी इजीली। ये रहा ओशन करंट्स का। इसका लॉजिक भी मैंने आपको, सभी ने जिन्होंने मेरी वीडियो चेक करनी है अनअकैडमी पर भी या इसी यूट्यूब चैनल पर, ओशन करंट्स का मैंने लॉजिक बताया, कैसे ये सारी आपको करंट्स याद हो जाएंगे, एक एक ओशन के कौन कौन से कहाँ कहाँ पर करंट्स है, सब चीज़ें बहुत थॉरली।
ज़रूर चेक करिएगा उस वीडियो को, मैं लिंक भी इधर इसमें डाल दूंगा so that you can understand. So that is about the water topic. Again I will say, in the 7th class itself they have shown everything which is in the 11th 12th class of your NCERT. ओशन करंट्स के बारे, टाइड्स के बारे और इस पे बारे थोड़ा सा रह गया जो कोरल्स के बारे इन्होंने नहीं दिया, बाकी आने वाली क्लास में देखेंगे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ शेयर करिएगा इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।